तो हाजिर, तकरीबन पिछले 1 घंटे से आप में काफी उर्दू की बात पड़ रही है और आप लोग हमसे रहम बिल्कुल ना करें। हम लोग बड़ी दूर से आए तो आए तो सुना के जाए। एक बार फिर आपका इस महफिल में खैर मतलब है। तो लीजिए, पेश खिदमत है दास्तान अमीर हमजा और अमर अय्याद के बचपन की। तो गुलगुना कशा ने आज से शाहिद बयां कुछ इस तरह फरमाते हैं कि जब अमीर हमजा और अमर 5 साल के हुए, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुल्ला के पास जो बनी हाशिम के लड़कों को पढ़ाता था, इन दोनों लड़कों को भी पढ़ने को बिठाया। मकतब खाने में बतरीका रस्म मुल्क के भिजवाया। पहले दिन तो बिस्मिल्लाह पढ़ाई गई, मुआफी के रिवाजे जमाना के तकरीब शादी की अमल में लाई गई। दूसरे दिन अमीर ने जो सब कुछ कहा जो मुल्ला ने बताया, जब उमर से कहा बोल अलिफ ला रास तो बरहक है। बोल अलिफ रास तो बरहक है। मैं कहता हूँ अलिफ, तू कहता है रास तो बरहक है। ये क्या माजरा है? कैसा अहमक है? अरे हुजूर, जो आप कहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। जो बात मैं समझता हूँ वही खिदमत अली में अर्ज कर रहा हूँ। यानी आप कहते हैं अलिफ, मैं कहता हूँ रास तो बरहक है। इसमें सब सरे मुंह फर्क नहीं पड़ता है। यानी अलिफ सीधा है और अलिफ का अदद 1 है और जात वहदहू ला शरीक की बात, जात वहदहू ला शरीक की भी वाहिद है। अल्लाह तो 1 है। अगर ये गलत कहता हूँ तो आप मुझे ताकीद और तंबीह फरमाइए और मुझे कायल कीजिए। आप इसमें क्या कहते हैं? क्या खुदा वाहिद नहीं है? लाहौर अच्छा, कोई और भी उससे शिरकत रखता है? तौबा तौबा तौबा। अच्छा, तो उसके सिवा कोई शान वहदानियत रखता है? गरज ये कि बाहज़ार खराबी अमर ने जो पहली तख्ती पढ़ी, जब दूसरी तख्ती की नौबत पहुंची कि अलफ खाली बे के नीचे 1 नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते की बारी पढ़ने की आई तो अमर की तबीयत और भी घबराई। मिजाज ने शरारत दिखलाई। हमजा से कहने लगा, अबे तुमको इख्तियार है, तुम इस मुल्ला के पास पढ़ो, अपनी औकात ज़ाया करो। मैं नहीं पढ़ता। अब बाज आया ऐसे इनसे, मैं यहाँ कागज पढ़ने को आया हूँ या बनिए का हिसाब से बनने को किताब है? अलफ खाली अलिफ खाली तो मुझे क्या? अगर किसी के पास 1, 2 या 3 नुक्ते हैं तो मुझे क्या परवाह है? तो हाज़रीन, खुलासा कलाम ये कि अमर ऐसी ही शरारत आमेज बातें कहा करता था और सबक को बातों में उड़ाता था। अब हाज़रीन, एक दिन का वाकया है कि मुल्ला को किसी ने न्याज में ढेर सारी बिरयानी एक आदमी खाकर दी। मुल्ला ने उसे सूंघा, तबीयत ठीक हो गई। फौरन अमर को बुलाकर कहा, बेटा अमर इधर आओ, इसे मेरे घर ले जाके मुल्लानी बीक को देना। हाँ, रास्ते में हरगिज ना खोलना कि इसमें एक मुर्गा है, उड़ जाएगा। चलो तो चलो जाओ। अमर उसे लेकर चला। बाजार जब पहुंचा तो चाहा खोल के देखो कैसा मुर्गा है, उड़ेगा तो पकड़ लेंगे। बिरयानी देखी तो तबीयत ललचाई, खूब जी भर के खाई और बाकी बाजार के कुत्तों को खिलाई। फिर कार में पत्थर भर के उसे ढका और सिर पर रख के मुल्ला के घर पहुंचा। अब मुल्ला ने भी से बोला, आधा वर्ष है, मुल्ला जी ने कहा है आज रात का खाना मत बनाना, बच्चों को भी दावत पे बुला लेना। अब सुनो, कार मत खोलना, वो खुद आके खोलेंगे। हाँ। अब शाम को मुल्ला खुश खुश बिरयानी के जायके को याद करता घर को चला। आज साबू जितनी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, बाजार में फिर लोग उसे रोकते थे। कोई कुछ पूछता, कोई कुछ, और कोई, अरे मुल्ला साहब सब खैरियत है? हाँ भाई खैरियत है। अरे मुल्ला साहब क्या पूछ रहा हूँ मैं, सब खैरियत है? अरे खैरियत है। कोई खैरियत करके कौन से आ करता था। घर जब पहुंचा तो भीड़ नजर आई, अकल चकराई, बीवी से खाने का इस्तफसार किया तो लगी को उसने। अभी से सड़िया आ गए हो, तुम्ही ने तो खाना भेजा था, रात का खाना मत बनाना, पड़ोसियों को दावत पे बुलाना। अरे कार तो खोलने से मना किया था। अब मुल्ला की तबीयत घबराई, काम मंगा के जो देखा तबीयत मिथलाई, किसी तरह माफी माजरत से करके मेहमानों का रवाना किया और खुद बीवी बच्चों के साथ फाका करके पेट दाब के भूखा ही सो गया। मुल्ला उस शख्स को ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में गया और अमर का शिकवा हद से ज्यादा किया और तमाम अहवाल कहा। ना तो आप सबक लेता है और ना ही हमजा को पढ़ने देता है। अगर हमजा को पढ़वाना मंजूर हो तो उसे किसी और के सुपुर्द कीजिए, वरना मैं ये आफत अपने सर न लूंगा। उन दोनों लड़कों को भी उलवा दीजिए। ख्वाजा ने चाहा अमर को कहीं और कहीं उठा दे, लेकिन अमीर न माने। ये सुनकर रो दिए और कहने लगे, नहीं
जहां अमर जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा, वरना एक भी लफ्ज जुबान पे पढ़ने का ना लाऊंगा। ख्वाजा लाचार हो चुके हैं। अब साहब एक दिन का वाकया है कि जब दोपहर में मुल्ला और लड़के सब सो गए, मतलब खाने में स्कूल में, तो अमर ने मुल्ला की पगड़ी उठाई और ले जाके कल्लू हलवाई के पास गिरवी रखकर 5 रुपए की मिठाई लाकर मदद और खुद सो गया। मुल्ला ने जब उठ के ढेर सारी मिठाई देखी तो दिल में खुश हुआ, मगर साथ ही अमर की चालाकी की तरफ ख्याल गया। लड़कों को जाके पूछा, अरे बेटा उठ, अरे बेटा उठे यार, ये कैसी मिठाई है, कहाँ से आई है? सबों ने लाइल में जाहिर की, हकीकत हाल किसी को मालूम न थी। जब अमर को जाके पूछा तो उसे जवाब दिया, बाबा जान ने न्याज मानी थी तो ये मिठाई लाए थे, आपको सोते से जगाना बेहद नहीं समझे तो चलते वक्त मुझसे कह गए, मुल्ला साहब सोकर उठे तो इस पर फातिहा पढ़वा कर तकसीम करवा देना और मेरा हिस्सा खुद रख लेना। अच्छा बेटा, ये फातिहा किसके नाम पे पढ़ो, इसका सवाब किसको बख्शो? बाबा पकड़ के नाम पर। बाबा पकड़ो, ये कैसा कलाम बेजोड़ किसका नाम है? अरे फकीरों के ऐसी तो नाम हुआ करते हैं, ऐसी नामों से तो उनके पीर उन्हें पूरा पुकारा करते हैं, जैसे मट्टा पीर, चिराग दिल्ली, भोले बाबा, निर्मल बाबा, वैसे नाम भी है। मुल्ला ने फातिहा देकर ऊपर ऊपर की मिठाई पहले आप नोश फरमाई और बाकी अमर ने सब लड़कों में बांट दी और खुद भी खाई। लेकिन जिस मिठाई को मुल्ला साहब ने तनाजुल फरमाया था, अमर ने कुछ जमाल भुट्टा मिला दिया। थोड़ी देर बाद मुल्ला साहब के पेट में कर्ब और दर्द शुरू हुआ, कराहकर और पेच पर पेच होने लगा। मुल्ला को शिद्दत से दस्त आने लगे, कहानी तक जाना दुश्वार हो गया, हाथ पांव थरथराने लगे। फौरन अमर को बुलाकर पूछा, ए अमर, ए इंद्रा, अरे क्या मिला था खाने में जिसके खाने से मेरा हाल ऐसा हुआ है? ज्यादा इंटॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है। मिठाई तो हम सबों ने खाई थी कि डकार तक नहीं आई। अगर मिठाई के खाने से हुजूर का हाल ऐसा पक्का हुआ तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर ये हो तो मसल मशहूर है, किसी को बैगन पचे किसी को ना पचे। या फिर आपने मेरे जाने के पहले ऊपर ऊपर की अच्छी अच्छी मिठाई किसी लड़के से उड़वाई होगी, या फिर एहतियाती और बेएतमादी में मिठाई खाई होगी। अब बाबा पगड़ ऐसे न थे कि कोई से बेकाद होए और उसके मेदे में किसी तरह का फसाद ना होए। अमर की शरारत अमीर ने दरियाफ्त करके मट्ठा मंगवाया, मुल्ला को दिलवाया, कहा वो शक्कर की हरारत हुई है, उसने गर्मी की है, आप दही नोश फरमाइए और दिल में किसी तरह का विश्वास न लाइए। खुदा खुदा करके मुल्ला की जान बची। इस बलाए नागाहानी से फुर्सत मिली। साहब जब 4 घड़ी दिन बाकी रहा तो मुल्ला ने लड़कों को छुट्टी दे दी, सबों ने अपने अपने घर की राह ली। मुल्ला ने जब अपना जुब्बा मामा संभाला, देखे पगड़ी नहीं मिलती, खो गई। नाचार कमरबंद का मामा सर पे बांध के घर को चला। जब हलवाई की दुकान के करीब पहुंचा तो हलवाई पगड़ी लेके दौड़ा दौड़ा और कहा, हुजूर, अरे हुजूर, ये पगड़ी भेज कर मिठाई मंगवाना क्या जरूरी था? 5 रुपए भी ऐसे हैं कि हमें आपका एतबार ना होता, 4 दिन के वास्ते करार ना होता। अरे पैसे की कोई जरूरत नहीं हुजूर, जब खर्च आया करे भिजवा दिया कीजिए। अब वैसे ये दुकान तो आप ही की है हुजूर, जब जिस किस्म की मिठाई को जी चाहे मंगवा कीजिए। मुल्ला ने जुमला सुनकर कुछ कलमात जमाना साजी के उसके जवाब में गए, यानी कि गालियां दी और पगड़ी लेके मजबूरन 5 रुपए जेब से निकाल के उसके हाथ धरे और जी में सोचा, अच्छा ये वही मिठाई है जो अमर ने आज फातिहा दिलवाई है। शब्बा खैर, अब अमर की खैर नहीं, सुबह अमर है और मैं हूँ, मेरा कोड़ा है और उसकी कुछ तो कमर। अगले दिन का हाल सुनिए कि सुबह होते ही सबसे पहले अमर मदरसे में आया और मुल्ला का तकिया मसनद बिछौना झाड़ छोड़कर एक कोने में किताब खोलकर जोर से पढ़ने लगा। मुल्ला ने उसे मदरसे में देखा, दिल में खुश हुआ और कहा, इस पर आज मेरा खौफ गालिब हुआ है जो आज मदरसे आया है। इस वक्त इसे कुछ ना कहा चाहिए, बुलावा दिया चाहिए और सब लोगों को बुलाकर कहा, सुनो, मैं हमाम में जाता हूँ, बहुत जल्द वहां से फरागत करके आता हूँ, तुम सब लोग यहाँ बैठे हुए पढ़ो और अपना अपना सबक याद करो। और हिसाब तैयार करके अमर के हाथों पहले ही हमाम में भेज दिया और पीछे आप रुख हमाम कर दिया। लेकिन अमर की चालाकी देखिए कि राह में फुर्सत पाकर पैसा भर हड़ताल यानी हेयर रिमूवर खूब बारीक पीस के खिजाब में मिला दिया। अब थोड़ी देर मुल्ला साहब हमाम में तशरीफ लाए, वो खिजाब दाढ़ी मूंछों पे लगाकर एक असाद के बाद गर्म पानी से चुम्बू धोया, मूछ दाढ़ी का सफाया हो गया, अश्के ने दामन से मुंह धोया, मुल्ला
मुल्ला शर्म से पानी पानी हुआ, हर एक से मुंह छुपाने लगा। रात में एक बुर्का चेहरे पर डालकर ख्वाजा अब्दुल मुतलिब के पास गया और शक्ल अपनी दिखाकर मुंह उल्टा और रो के कहा, हुजूर अमर ने बुखार में मेरी शक्ल बनाई, इस अकील से जुल्म दिखा रहे और शर्म की किसी को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, किसी दोस्त आशना के बाद कैसे जा सकता हूँ। और साहब तमाम किस्सा उसने पगड़ी और मिठाई और जमाल गोटा डालने का बयान किया। ख्वाजा ने तो उसको उज़्र करके रुखसत फरमाया, लेकिन अमर को सजा देके घर से बाहर निकाल दिया और अमीर से कहा, अगर फिर कभी तुमने अमर का नाम लिया तो हम तुमसे बहुत आसुदा होंगे। अरे बेटा, ऐसे नालायक शबीर को कोई अपने पास बिठाता है? शोधे लुच्चे को कोई अपने घर में बुलाता है? ऐसे आदमी की सोबत से इंसान बदनाम होता है और सोबत बद का बदसर अंजाम होता है। लेकिन साहब अब अमीर को अमर की जुदाई कब गंवारा थी। 2 शबाना रोज तक भूखे प्यासे रहे, कोठे पे जा जाके रोया किए। जब ये खबर ख्वाजा अब्दुल मुतलिब को पहुंची तो अमर को बुलाकर 4 नाचार तकसीर माफ की, अमीर के हवाले किया और एक रुक्का यानी लेटर मुल्ला को सिफारिश में लिख दिया। मुल्ला ने भी कसूर माफ किया, बदस्तूर अमर फिर मदरसे में दाखिल हुआ। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक शर्त रख दी थी कि 3 दिन तक एक रोटी पर गुजारा करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह खैर से सलाम, खुदा खुदा करके पहला दिन गुजरा। जब दूसरी रात फाके से गुजरी तो अमीर ने अमर से कहा, अरे भाई भूख के मारे अपना काफिया तंग है, फाके के सबब तबीयत का और रंग है, अरे कुछ खाने की फिक्र किया चाहिए, किसी तरह पेट भर लिया चाहिए। भाई साहब क्या बात कर दिया आपने, आप यहाँ इत्मीनान से बैठे, गुलाम खाने का इंतजाम करता है। अच्छा, देखिए तो कैसी कैसी नेमतें बुजुर्ग को इस मकाम में खिलाता है। यह कहकर अमर शहर की तरफ रवाना हुआ। वहाँ एक कसाई की दुकान से 2 हाथ यानी इंटेस्टाइन लेकर मुल्ला के घर के पिछवाड़े पहुंचा और उसकी मुर्गियां पकड़नी शुरू करी। साहब इस तरह से कि हाथ के एक सिरे पर घेरा देकर पूरे करके का मुर्गी जब निकल गई तो दूसरे सिरे से फूंकना शुरू किया। आज जब फूल गई, मुर्गी गले में गिर पड़ी, फंदा लगा, फौरन पकड़कर ज़िबा किया और साफ करके रुमाल में बांध दिया। जब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 15-16 मुर्गियां रुमाल में बांध चुका तो कुछ और लेने देने की तदबीर सोची। 4-5 पत्थर उठाकर पिछवाड़े से मुल्ला के घर की छत पे फेंके और आप दूसरे वक्त खड़े रहे। मुल्ला की औरत जो गुल मचाती हुई घर के बाहर निकली तो अमर ने दूसरी तरफ से घर में घुस के कोठी देखना शुरू करी। वहाँ एक हांडी में मुर्गियों के अंडे से जमा थे, उनको भी लेकर अपनी राह ली। अब आगे बढ़कर मुर्गियों के कबाब बनवाए, अंडों के हलवे खादी में बनवाए और 5 रुपये नहारी और शेर वाले सेवी और खान रखी और उस पर कबाब और हलवा रखकर अपनी चादर को कसा और सर पर रखकर कबाबी से कहा, अरे भाई तू अपना एक आदमी मेरे साथ कर दे, मेरे हमरा चले, कोई देर ना होगी। और ख्वाजा अब्दुल मुतलिब से कि उनके यहाँ कबाब की दावत है, तुझे इनाम दिला दूंगा। अब जो उसने ख्वाजा का नाम और इनाम की बात सुनी, फिलफौर अपना आदमी अमर के साथ किया। जरा भी तकरार नहीं की, सौदा देने में बिल्कुल इंतजार न किया। अमर उसे जो लेकर चला तो आगे जाके क्या कहता है, सुनो, तुम आगे चलकर ख्वाजा साहब के दीवान खाने में बैठो, मुझे पनीर वगैरह लेना है, मैं लेकर आता हूँ और तुम्हें अभी दावत दिलाता हूँ। कबाबी का आदमी आगे को बढ़ा, लेकिन अमर खुद मदरसे की तरफ रवाना हुआ। अमर जब मदरसे पहुंचा, खाना देखकर सबों का दिल खुश हो गया। उसने जो खान खोली, सबकी लाट टपकाई। पकवान देखते ही मुल्ला की तमाम हरकत में आई, यानी लालच हरकत में आई। हाथ बढ़ाया, कबाब उठाया, मुंह में रखना ही चाहता था कि ख्याल आया, बाबा कब्र का फातिहा करा चुका हूँ, दाढ़ी मूंछ पहले ही मुड़वा चुका हूँ। ये ख्याल आते ही फौरन पगड़ी पर हाथ रखा, साफा से उतारकर देखा और दुरुस्त पाया। फिर अबा कबाब मामे के बंद देखे, जूतियां ताकि बिस्तर झाड़ छोड़कर पहले तो सारा सामान इकट्ठा किया, सब सलाम फौरन कबाब की तरफ भाग गया। लेकिन अमर की सूरत देखते ही दिल में ख्याल आया। मुल्ला अमर की चालाकी से तो वाकिफ था ही, कहा कि ठहरो, पहले ये इरशाद हो कि खाना किस फितरत से आया है, कौन सी चालाकी और अय्यारी को काम फरमाया है। अरे हुजूर अव्वल काम बाद अस कलाम, पहले साहब खाना तनावुल फरमाइए, उसके बाद ऐसे कलमात जुबान मुबारक लाइए। अब क्या ख्वाजा अब्दुल मुतलिब ने आपकी दावत की है कि हुजूर आपने हमें दोबारा मदरसे में दाखिल किया। मुल्ला ने जो सुना तो आधी रोटी आधा कबाब एक लड़के ने हाथ देकर बाहर भेज दिया और
खुद सब पकवान सामने सजाकर बगैर बिस्मिल्लाह किए खाना शुरू कर दिया। लेकिन अमर की क्या कमला अच्छी था कि अपना और अमीर का हिस्सा पहले ही अलग कर लिया था। दोनों जीजा चुपके खाने लगे। अब आखिरी उस आदमी का हाल सुनिए जिसे कबाबी ने कबाब की कीमत के वास्ते अमर के साथ भेजा। ख्वाजा अब्दुल मुतलिब के पास गया तो कहने लगा, हुजूर आदाब है, हुजूर ने अमर की मार्फत जो कबाब मंगवाए थे उसकी खिदमत के वास्ते गुलाम को भेजा गया है। और इधर मुल्ला सामने कबाब, शीरमार, हलवा, मुर्गा देख के दीवाना बार कभी कबाब उठाता, कभी शीरमार पकड़ता। बस नहीं चलता था कि सारा माल दोनों हाथों से बैठ मत मुंह में ठूस ले। मुर्गे की टांग उठा के मुंह में रखा था और जवाब ही ना पाया था कि यकायक दिल दहला देने वाली सदा सुनाई दी। मुल्ला ने जो ऊपर देखा तो चीख चिल्लाती बीवी की शक्ल नजर आई। बाजरी नाम में से कहीं की तरह मुल्ला भी अपनी बीवी से बहुत डरता था और हाथ झाड़ के खड़ा हो गया। उसकी घिघी बन गई, बोटी जो गले बैठती थी आधी अंदर आधी बाहर, ऐसा फंदा पड़ा कि जान के लाले पड़ गए। और बीवी ने जो लवाजमात और मुर्गों के खान देखे तो उसकी हालत और दिगर हो गई। कहने लगी, अरे हाय हाय, घर में डाका पड़ गया, दिन दहाड़े सारे मुर्गे चुरा ले गया कोई, अंडे तक नहीं छोड़ा कोई वक्त। तू यहाँ बैठ के नरम कोरमा उड़ा रहा है। मुल्ला ने जो सुना घर की सारी मुर्गियां चोरी हो गई, बोटी जो गले में अटकी थी सीधे दिल पे जाके लगी। फटी आवाज में बोला, अमर अमर। लाठी उठाकर बाहर आकर अमर को ढूंढ ही रहा था कि पीछे से बीवी बोली, अबे हरामुद्दार, अब ये दिन आ गए हैं कि अपने ही शागिर्दों को भेज के अपने घर में अपने मुर्गियां चोरी मुल्ला घुटी-घुटी सांसों, फटी आंखों से हाथ पांव चितराए तभी बाहर आकर अमर को ढूंढ ही रहा था कि पीछे से बीवी ने आकर धौल जमाई। मुल्ला मुंह के बल गिरा, दामन झाड़ता उठा और सीधा ख्वाजा अब्दुल मुतलिब के घर की तरफ दौड़ा। पीछे पीछे बीवी दौड़ी। अब मुल्ला और उसकी बीवी ख्वाजा के पास जाकर अपना दुखड़ा रो ही रहे थे कि तब नान भाई पहुंचा हुजूर और कहा, हुजूर मुबारक हो, हमारा आपका नाम लेके 5 रुपए की शीरमाली ले गए। तब हलवाई भी हलवे का हिसाब करने पहुंचा। ख्वाजा ने कहा, आरामखोर मेरा नाम लेके पूरी बाजार उठा रहा है। और मुल्ला से पूछा, आखिर अमर है कहाँ? तो उस पर हलवाई ने कहा, हुजूर मैंने देखा हुजूर, अमर और अमीर को मैंने वो एक कमीज में जाते देखा है। ख्वाजा ने तो हलवाई नान भाई कबाबी को अपने अपने खजाने की कीमत दिलाई और अमर की तलाश में ढेरों कारिंदे भेजे। इधर अमर अमीर को लेकर कोहे कमीज की तरफ चला और इस बार अमीर को ही बरगला कर कहने लगा, हुजूर यहाँ से करीब तो एक ऐसा बाग है कि आपके बाग की बाहर उसके आगे खिजा है। अच्छा क्या बात कर रहे हो भाई, कितने पास में पड़े? किधर? बस उधर, हुजूर करीब तर है। तो चलिए। अमीर अमर के साथ उस तरफ चले और खरामा उस बाग में पहुंचे। देखा तो वाकई तख्ता तख्ता कई किस्म के फूल खिले हैं और चंद दरख्तों में खुशे खुरमों के लगे हुए हैं। उस बाग के मेवे देखने वालों के मुंह में पानी भरा है। एक खुरमा जो उसने का खाए तो लज़्ज़त और मेवों की भूल जाए। अब बाग में पहुंचकर अमर इधर उधर फिर के खूर में यानी खजूर तोड़ता हुआ अपना पेट भरने लगा। अमीर ने कहा, या अम्मा खैर हम ये खुरमों का जायका चखे, ज़बान को लज़्ज़त बख्शे। अमर बोला, अरे बैठो साहब, किस मेहनत से दरख्त पे चढ़ के खूर में लाया हूँ, जान पे खेल गया हूँ, सो आप रखा हुआ इनको खिला दो। अगर खाने का इतना ही शौक है ना तो दस्ते को नहाने को आप भी उन दरख्तों के नीचे तशरीफ ले जाइए और मेरी बला से अपने हाथ से तोड़ तोड़ के खाइए। अमीर ने जब दरख्त के पास जाकर चढ़ने का कष्ट किया तो अमर फिर कहने लगा, अरे हुजूर ऐसे काम का तो आदमी गुलाम है कि आप जैसे मोटे आदमी का दरख्त पे चढ़ना काम है। अगर आपका ये बदन मेरा होता इस दरख्त को जड़ से उखाड़ देगा होता। ये सुनकर अमीर को कुछ गैरत सी मालूम हुई। ऐश आया, तने दरख्त पे धक्का जो मारा, तने दरख्त जमीन पे गिर पड़ा, जड़ से उखड़ गया। तब अमर कहने लगा, अरे हुजूर ये तो करम खुदा था, इसको उखाड़ना हकीकत क्या? मैं चाहता तो मैं भी गिरा देता, अभी आपको अपनी ताकत दिखा देता। अमीर का गजब और बड़ा, एक और दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। ये भी करम खुदा था, बिल्कुल भुना था, इसको उखाड़ना हकीकत क्या? लेकिन हाँ, वो जो सामने दरख्त पेश नजर है अलबत्ता मजबूत तनावर है, उसको उखाड़ना बेशक जोर आजमाइश का मकाम है। अजी उखाड़ता ही मालूम हो गया। अमीर को तैश आया, उस दरख्त को भी जड़ से उखाड़ फेंक दिया। तब अमर कहने लगा, अरे 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 आराम, और क्या हुआ है तुझे? अपनी ताकत के आगे समझता किसी को कुछ भी नहीं। अरे खौफ खुदा का है या नहीं?
इतने में बागवान दौड़ा दौड़ा आया, देखने लगा। अबे ये दरख्त कैसे गिर गए भाई? वो पहले तो वो इतने जोर की आंधी आई बड़े मियां कि वो पहले कुछ शाखें टूटी और उसके बाद 1 2 3 तीनों तरफ धराशायी हो गया। अबे यहाँ पे तो इतनी हवा भी नहीं चली कि एक पत्ता भी हिलता, एक फूल या फल हमें दरख्त के नीचे मिलता। बाग में ऐसी हवा कहाँ से है कि दरख्तों को गिरा गई? बागवान बेचारा उन दरख्तों से लिपट कर रोने लगा कि औकात उस बेचारे की उन्हीं दरख्तों को थी। अमीर ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली और दिलासा दिया और 3 अंगूठियां अपने हाथों से निकालकर उन दरख्तों के बदले इनायत की। बागवान बाग बाग हो गया, हर दिल से हजारों दुआएं देने लगा। जब बागवान वहां से निकलकर आगे बढ़ा तो अमर कूद कर उसके सामने पहुंचा और अलग ले जाकर कहने लगा, अबे इधर तो लड़कों को फुसला के अंगूठियां ले लेता है। अबे पता है कितने बड़ा आदमी के बेटे हैं? अंबानी से भी बढ़ पता। चल ला, एक अंगूठी मुझे दे। भला जब तक मुझे शरीक ना करेगा तब तक शुतूर बीमार देख कैसा तेरी नाक में दम करूंगा। हाँ, उसने डर के मारे मग पे अंगूठी दी और अपना रास्ता लिया। तो हाज़रीन, होनहार बीरवान के होत कितने बार ऐसी ही चालाकियां और अय्यारियां करते हुए अमर अय्यार बड़ा हुआ और आगे चलकर शहनशाह अय्यारान कहलाया। तो हाज़रीन, यहाँ खत्म होती है दास्तान अमीर हमजा और अमर अय्यार के बचपन की। अपने प्रयास से इस महफिल को इतना जोरदार सक्सेसफुल बनाया। आप सबों का, जंगी साहब का, हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक और शो 7 फरवरी को जेट स्टूडियो बांद्रा में है। कृपया इस बात को फैलाएं और फिर से दोबारा एक बार जरूर देखें।